भर में ये हुई थी। इसका यही था कि डेली बेसिस पे हर इंसान कभी ना कभी जिंदगी में एक बार मानसिक रोग से जरूर उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा मानसिक रोग को, चाहे कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, लेकिन उसके जो भी हाइलाइट्स होते हैं या उसके जो भी हम बोलते हैं साइंस हैं, एक ना एक बार या तो हमने खुद के अकॉर्डिंग विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कि ये सलामती की एक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता का एहसास रहता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है। मैं हर रोज जो भी अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें मैं सक्षम हूँ, अपने परिजनों के साथ खुशहाली के साथ रह पा रही हूँ, मैं बीमारी का या किसी भी अवसाद का एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूँ या कर पा रहा हूँ। सिर्फ मेंटल इलनेस या मानसिक रोग होना ना होना एक इसका सिग्नल नहीं है, बस स्वास्थ्य फील करना मानसिक और शारीरिक दोनों बहुत अपने आप में जरूरी है। सिर्फ इलनेस ना होना यही जरूरी नहीं है, बस स्वास्थ्य फील करना उससे ज्यादा जरूरी है। ये इसके कुछ तरीके हैं जिस तरह से हम अपने आप को अपनी जिंदगी का मापदंड बनाते हैं। इमोशंस, साइकोलॉजी और सोशल, माने कि एहसास, मेरा मानसिक स्वास्थ्य और मेरे आसपास जो मेरे परिजन हैं, जैसे कि मैं कहाँ काम करती हूँ, आप लोग सब हमारे लिए बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, आपके जो एनवायरनमेंट है वो सब बहुत जरूरी होता है। उसमें हमें फील हो कि हम अच्छे से हर रोज सुबह उठ रहे हैं और उठने का मन कर रहा है, वो अपने आप में एक अच्छी मेंटल हेल्थ का साइन है। हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारा कोई भी डिसीजन लेने की शक्ति, इससे इफेक्ट होती है। हमारा जो तनाव है, हर रोज के छोटे मोटे तनाव से लेके कोई बड़ा लक्ष्य भी अगर मैंने आज के लिए सेट किया है कि मुझे आज शाम तक ये काम पूरा करना है, मैं बेहतर अपने लिए डिसीजन बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ, वो भी एक साइन है हमारे मेंटल हेल्थ की, बेटर मेंटल हेल्थ की। हम हर स्टेज ऑफ लाइफ पे बचपन से छोटे शिशु के साथ लेकर किसी एडल्ट के साथ ये मेंटल हेल्थ का चैलेंज या मानसिक रोग का एक चैलेंज आ सकता है। कोई भी एज या कोई भी एक पड़ाव, हम में से कोई भी इससे दूर नहीं है, या हम सोचते हैं कि किसी एक व्यक्ति में चांसेस ज्यादा है या कुछ प्रकार के लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा सच नहीं है, ये सिर्फ सोची समझी हमारी मान्यता है जो स्टिग्मा का रूप ले चुकी है। जैसे कि ये स्लाइड आपको दिखा रही है, थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग, मेरी सोच, मेरे अंदर के भाव और मेरा किसी चीज पे आगे स्टेप्स उठाना, लक्ष्य की तरफ पहुंचना, रोजमर्रा के स्ट्रेस, प्रोडक्टिवली अपने काम को कर पाना, फैमिली को और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना, ये सब इसके मापदंड हैं जो सब मिलके हमें मेंटल हेल्थ का हमारे अंदेशा देते हैं। स्ट्रेस हम लोग अक्सर सुनते हैं, आमतौर पे हम सब बोलते हैं स्ट्रेस है मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, मेरा मन उदास है आज। स्ट्रेस और डिप्रेशन में थोड़ा सा फर्क है, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। पर स्ट्रेस तब होता है जब मुझे मेरी भावनाएं चोट खाई हुई हैं और मेरे को हर रोज एक उदासी सी महसूस हो रही है, लेकिन मैं उस उदासी को महसूस करके भी साइड रख के अपने काम कर पा रही हूँ। लेकिन अगर ये उदासी लगातार चल रही है, मुझे काम करने में, लोगों से मिलने जुलने में, आपस में बातचीत करने में भी तंग कर रही है, तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि मुझे किसी से, अपने परिजन से या किसी प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए।
पर अक्सर स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन तब बन जाता है जब मैंने अपने लिए कोई लक्ष्य बनाया है और वो लक्ष्य के बीच में हिंड्रेंस हो रही है, उस लक्ष्य के बीच में कुछ आ रहा है और मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आने लगता है और वो स्ट्रेस बढ़ते चले जाता है। हम सबके अपने अपने तरीके हैं स्ट्रेस से जूझने के। कोई बात करना में पसंद करता है, कोई डिस्कस करना पसंद करता है, कोई लिखना पसंद करता है, कोई अपने अंदर रखता है और सोचता है कि मैं चुप्पी से अपने आप को ज्यादा बेहतर महसूस करूंगा या आज सो जाता हूं, और हम लंबी नींद सोचते हैं, सो के हमारा स्ट्रेस कम होगा। अगर ये छोटी मोटी रोजमर्रा की दिक्कतें हैं तो ये तरीके हमारे लिए कारगर हैं। लेकिन अगर ये बढ़ रहा है, ये मुझे हर रोज तंग कर रहा है, तो बेटर होगा हम किसी से बात करें। एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस हम कहते हैं, मतलब कि मुझे सुबह उठ के फटाफट तैयार होना है और अपनी ड्यूटी पे पहुंचना है, मुझे मेस तक अपनी पहुंचना है, नाश्ता करना है और अब जहां मेरे को आज पहुंचना था मीटिंग के लिए, उतना स्ट्रेस भी हमारे लिए जरूरी है कि अच्छा 7 बजे की मीटिंग है, मैं अपना टाइम से पहुंचूं, तैयार हूं और वहां पे अपनी तैनात हो जाऊं। उतना स्ट्रेस हमारे लिए हेल्दी है। हमें छोटी छोटी चीजों को सफल बनाने में भी स्ट्रेस काम करता है, लेकिन अगर ये स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है तब एक खतरे की घंटी है। स्ट्रेस को समझने का एक और तरीका है, एक अलार्म स्टेज बोलते हैं, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तनाव महसूस हो रहा है, ये तनाव बना हुआ है, मेरी सारी अपनी अंदर की रिसोर्सेज जो हम बोलते हैं शक्ति, सारी इसी स्ट्रेस को डील करने में इस्तेमाल हो रही है। कहीं ना कहीं हमारा शरीर मानसिक और शारीरिक तौर पे हमें मदद करता है रोजमर्रा में किसी भी छोटी मोटी चीज को जूझने में, लेकिन अगर ये लगातार चलता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो हम एक एग्जॉशन की स्टेज में चले जाते हैं जहां हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं देता है या मानसिक तौर पे मैं स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो बॉडी भी गिव इन कर देती है। और वो हमारे लिए एक टाइम है कि हमें एक्चुअली और ना वेट करके इसके लिए कोई सोल्यूशन निकालना जरूरी है। तो आप अगर एंड में देखेंगे तो एग्जॉशन का स्टेज है जब बॉडी हमारी, माइंड और बॉडी दोनों रिस्पॉन्ड करना हमारा साथ छोड़ रही है। चीफ कॉजेज ऑफ स्ट्रेस के बहुत सारे कारण होते हैं, हम सब अलग अलग चीजों से लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, लेकिन लगातार जो स्ट्रेस बना रहता है ये किसी में डिप्रेशन की तरह दिखता है और किसी में अग्रेशन की तरह दिखता है। किसी में मैं अपना नुकसान करने के मेरे ख्याल आ जाते हैं कि बस हो गया, मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि बस अब मैं और नहीं ले सकता, मुझे ये परेशानियां जूझे हुए हैं, मुझे कोई पॉजिटिव कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है, तो मेरे मन में नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। या मुझे ऐसा किसी और पे गुस्सा आ रहा है, मुझे किसी से लेके फ्रस्ट्रेशन है, तो ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, मैं अब इसको खत्म कर देता हूँ। हर रोज ये मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हमारी पर्सनालिटी उससे डिपेंड करता है कि हम अपने पे गुस्सा निकाल रहे हैं या किसी और पे, पर ये दोनों ही बहुत हेल्दी तरीके नहीं हैं। हम और आगे तरीके देखेंगे जिस तरह से हम अपने स्ट्रेस और अपनी उदासी का बेहतर निवारण कर सकते हैं। मेंटल इलनेस या मानसिक रोग, ये एक कंडीशन है जिसमें हमारी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, हमारा अपने ऊपर नियंत्रण, हमारे थॉट्स, हमारी सोच और हम कैसे अपने आगे बढ़े डिसीजंस ले जिंदगी में, तीनों चीजें अफेक्ट होती हैं और यही हमें इंसान बनाती। इमोशन, हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स, और हम इनको कैसे साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। मेंटल इलनेस में ये तीनों अफेक्ट होने लगते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बायोलॉजी, सोशल और साइकोलॉजिकल बहुत सारे कारण हैं। कोई भी एक कारण मैं बोलूं अगर, वो सिर्फ नहीं हमें डिसाइड करता है कि मेरे को एक मानसिक रोग हो गया है। मैं इसको समझाना चाहूंगी। अगर आप एक गोलाकार टेबल देखें और गोलाकार टेबल की 3 टांगे हैं, कोई भी एक टांग अगर लड़खड़ा गई है तो हमारा टेबल लड़खड़ाने लगेगा, वो डिसबैलेंस्ड हो जाएगा।
इसी तरह बायो, साइको, सोशल हम बोलते हैं, ये तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए और अपनी लाइफ में रुचि रखने के लिए और हर रोज में खुश रहने के लिए। बायोलॉजी में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जिनका एक बैलेंस बने रहना, एक नियंत्रण बने रहना बहुत जरूरी है। हमारी फिजिकल हेल्थ इसमें बहुत जरूरी है। मुझे अगर कोई लगातार शारीरिक कष्ट हो रहा है, उससे भी मेरी बायोलॉजी इफेक्ट होती है। मेरे परिवार में अगर किसी को कोई रोग है, उससे मेरा मन उदास रहेगा और मेरा अपना चित्त उदास महसूस करेगा। ऐसे ही अगर मैं साइकोलॉजी बोलूं तो मैं किस तरह से हर रोज फील कर रही हूँ, मुझे सुबह उठने का मन करता है या नहीं, मेरे को बात करने का, लोगों को फोन करने का, अपने घर कॉल करने का मन करता है या नहीं, या मैं लोगों से कटा कटा महसूस कर रही हूँ, मुझे दूर रहना है, या मेरे को सब कुछ ऐसा लग रहा है अब आगे जीने की कोई इच्छा नहीं रही है, या मैं जितना भी कर लूं मुझे कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, मेरे को अच्छा नहीं मान रहे लोग, या मुझे कोई अपने में कमी नजर आ रही है, तो मतलब मेरी साइकोलॉजी, मेरा मानसिक सोच चीजों को लेके डगमगा रही है। ऐसे सोशल या एनवायरनमेंट हम बोले तो हमारे आगे पीछे जो हमारा एनवायरनमेंट है, जिस तरह हम जहां काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, हम सब मिलके हमारा सोशल एनवायरनमेंट बनाते हैं। किस तरह से हम इन चीजों को इकट्ठे लेके चल पा रहे हैं, या कोई परिस्थितियां हमारे पे हावी हो रही हैं और मुझे अपने पे संकोच होना शुरू हो गया है, वो भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। तो ये गोलाकार टेबल की तीनों टांगें मजबूत होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी एक टांग इस टेबल की डगमगाएगी तो इसका मतलब है कि हमें दौड़ के पहुंचना है और उसको संभालना जरूरी है। अकेले संभालना नहीं है, मदद ले सकते हैं, मदद हमेशा अवेलेबल है। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी एक कारण नहीं है। शुरुआती तौर पे जब हम में से कोई भी यहाँ ऐसा नहीं होगा जिसने बोला हो कि मैंने कभी दुख एक्सपीरियंस नहीं किया, या मेरी जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जो मुझे मुश्किल का सामना नहीं किया मैंने कभी जिंदगी में। मतलब कोई भी एक बंदा अगर अपने अंदर झांक के देखेगा तो सब कुछ सुहाना है, ऐसा हम में से कोई नहीं कह सकता है। चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी धर्म से हो, उसके पास जितनी भी पैसा हो, धन हो, कोई भी हम में से ये नहीं कहेगा कि कभी मैंने कोई दिक्कत का सामना जिंदगी में किया ही नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हमारे अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस या शुरुआती जिंदगी में कभी कभी हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये भी हमारी लाइफ के सोच का और सोचने का तरीका बदल देती है। क्रॉनिक या लगातार कोई मेंटल या फिजिकल इलनेस अगर हम जूझ रहे हैं, वो हमें तंग करती है, उसकी वजह से भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य इफेक्ट होने लगता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि जो केमिकल मैंने बोला, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सब हमारे ब्रेन में होते हैं। इनका एक बैलेंस बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक्सेसिव किसी भी पदार्थ का यूज करना, किसी भी नशीली पदार्थ का इस्तेमाल करना, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, या और कुछ जो पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, हम सोचते हैं हम अपने आप को नियंत्रण में रख रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है और मैं अपनी ड्यूटी सही संभाल पा रही हूँ या पा रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारे को खोखला कर रहे होते हैं और हमारे को नुकसान कर रहे होते हैं। तो ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं। हम अपने आप को बहुत बार लोगों से दूर रखना शुरू कर देते हैं। अकेलापन ज्यादा अच्छा लगता है, शांत रहना पसंद करते हैं, नहीं बात करनी, क्योंकि जैसे ही बात करने लगते हैं चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है, या हमें लोगों की बातें कड़वी लगने लगती है, कटु लगने लगती है। तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य इससे भी अफेक्ट होता है। माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, कोई भी एक चीज नहीं है जिससे मैं बोलूं कि ये बंदा मानसिक रोग से पीड़ित है। इसका कोई भी एक रूप नहीं है। जैसे आप में और मेरे में और इतने सारे जो हम सब इकट्ठे सहकर्मी अगर मैं बोल सकती हूँ, तो हम सब में कुछ ना कुछ बुनियादी तौर पे फर्क है।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं। हम सब में कुछ कमियां भी हैं और कुछ बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं। हम सब में फर्क है। ऐसे ही मेंटल हेल्थ में या मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सारी तरीके की बीमारियां भी हैं और इनकी डिग्रीज होती है, कम, मध्य और एक्सेस में या सिवियर, जब हम बिल्कुल ही अपनी लाइफ को संभाल नहीं पा रहे हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का बहुत सारे रूप हैं। तो मेरे को 2-3 दिन नींद नहीं आई या मेरा सर दर्द लगातार हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मानसिक तौर पे बीमार हूँ। लेकिन अगर ये सर दर्द, मेरा मूड खराब और मुझे भूख ना लगना लगातार चल रहा है और इसको कुछ हफ्ते या कुछ दिन एटलीस्ट हो गए हैं, तो वो थोड़ी हमारी चिंता का विषय है। हमें ये बात का ख्याल रखना होगा जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो कुछ भी जो लगातार होता है, जो एक सिवियर कैटेगरी से हो रहा है, मुझे डे टू डे लाइफ में, मेरी आमतौर की जिंदगी में मेरे को काम करने में सक्षम नहीं, कमी महसूस हो रही है, तब हमें किसी से बात करनी, किसी प्रोफेशनल से बात करनी, किसी दोस्त से बात करनी या परिवार को बताना जरूरी है। फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस, अगर कुछ लगातार प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं हमारे काम की जगह पे या घर पे, कोई ऐसी चीज है जो हमें सोचने पे और चिंता का विषय बनी हुई है हमारे लिए, फैमिली में हमारे परिजनों में कोई क्राइसिस चल रहा है, हमारी जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो हमें डिफिकल्टी दे रहे हैं, हमें निजी तौर पे फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, या हम अपने परिवार वालों का अपनी सेटिस्फैक्शन या से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो हमें दिक्कत होने लगती है, हमें इरिटेशन होने लगती है, हम परेशान होने लगते हैं लगातार। तो और अगर रिजिडिटी है हमारे आसपास या हमारे मन में बहुत रिजिडिटी आ रही है, हमारे मन में निराशा घर करने लगी है, तो ये चिंता का विषय है। हमारी जो बिहेवियर, फीलिंग्स, थॉट्स, जैसे मैंने आपको बोला, वो अफेक्ट होने लगती हैं, तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा। मैं अपने आप को लेके, अपने आसपास वालों को लेके या अपने फ्यूचर को लेके, आगे की जिंदगी को लेके अगर चिंता लगातार बनी हुई है, तो ये चिंता का विषय असल में है। अगर मुझे लगता है मेरा आज भी खराब है, मेरा पीछे की लाइफ भी खराब थी और आगे आने वाला समय भी मुझे पता नहीं क्या दिखाएगा, मुझे नेगेटिव फील हो रहा है सारे टाइम, तो प्लीज आप किसी अपने से बात कीजिए इस बारे में। तो हम मानसिक रोग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कैसे निर्धारित करते हैं, कितने समय से परेशानी चल रही है, कितनी मुश्किल है ये परेशानी, और ये परेशानी लगातार अगर बनी हुई है, अगर ये लक्षण परेशानी के, मानसिक स्वास्थ्य के उल्टे हैं, बेसिकली रोग के लक्षण ज्यादा लंबे चल चुके हैं, लगातार बने हुए हैं और मुझे मेरी हर रोज की जिंदगी में लाइफ जीने में मुश्किल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मानसिक रोग हमारे घर कर चुका है। अगर मैं कुछ कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बोलूं, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमारी लगातार हमारे लक्षण होते हैं, जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो या तो ये हमारे अंदर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या हमारे साथ वाले सहकर्मियों के लिए या परिवार वालों के लिए। नींद मेरी लगातार खराब रहती है, मुझे सोने में दिक्कत होती है, या बार बार नींद मेरी रात में खुलती रहती है। फिजिकल, शारीरिक तौर पे जो मैं अगर अभी पहले फोकस करना चाह रही हूँ, मेरी एनर्जी, मुझ में शक्ति नहीं होती है, मेरी एनर्जी डोलती रहती है, मुझे कोई भी काम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, मेरे शरीर में दर्द है लेकिन उसके लिए कोई भी मेडिकल इलनेस या मेडिकल कॉज नहीं मिल रहा है, या मेरे को भूख नहीं लग रही है या भूख बहुत ज्यादा लग रही है। तो ये अपने आप में लक्षण है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, इनके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए टाइम से। अगर मैं थॉट के लेवल पे बोलूं, तो मेरे को फोकस करने में, ध्यान लगाने में बहुत मुश्किल होती है, मेरा ध्यान इधर उधर बहुत जल्दी भटकता है या ध्यान लग ही नहीं रहा है। मैं
भूल अक्सर जाती हूँ, मैं लड़खड़ाने लगती हूँ जब किसी से बात करने लगती हूँ, कंफ्यूजन बहुत रहती है मुझे, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थॉट्स में क्लियर नहीं कि मैं सामने वाले को बोलूँ क्या। मैं बहुत बार सोचती हूँ आगे पीछे, बार बार दोहराती हूँ अपने मन में ही कि मैं ये बात बोलूँ या नहीं, कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ। उसको भी हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है या अपने आप को हानि पहुंचाने के मुझे ख्याल आ रहे हैं, मुझे बहुत ग्लानि महसूस हो रही है, मैं अपने आप को हर समय कसूरवार समझने लगती हूँ चीजों का, ये थॉट रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत बार मैं या तो पास्ट में रहती हूँ, मेरी बीती जिंदगी में मेरे जो भी कुछ हादसे हुए हैं या कोई छोटी मोटी चीज भी हुई है लेकिन मुझे बहुत बड़ी तंग कर रही है, वो बार बार मेरे दिमाग में टेप की तरह चलते चला जा रहा है। रोकने पे भी मैं बहुत कोशिश कर लिया लेकिन मैं इसे निजात नहीं पा रही हूँ। तो हमें इसका मतलब है कि इस बारे में चिंता का विषय बन चुका है। अगर भावनाओं के लेवल पे मैं बात करूं तो इरिटेशन बनी रहती है, हम खिंचके रहते हैं, हमें एक्टिविटीज में हर रोज की रूटीन में मन नहीं लग रहा है या बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, कभी बहुत खुश महसूस करते हैं और अगले ही पल हमें उदासी फील होने लगती है। बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार है, जीना बेकार है, कल तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, मेरी लाइफ में मैं जो भी कोशिश कर लूं कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो नकारात्मक अगर सोच आ रही है या नकारात्मक हमारे अंदर फीलिंग्स उठ रही हैं तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत टाइम तक अगर चले तो ये एक बहुत अच्छा अंदेशा नहीं है। घबराहट होना, अंदर मन के कंपन होना, बेवजह मुझे पसीना आ जाना, मौसम भी ऐसा नहीं है ना आसपास कोई प्रॉब्लम हुई तो, लेकिन अपने आप में मुझे पसीना आ रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी दिल की धड़कन भाग रही है, तो इसको एंजाइटी हम कह सकते हैं। अगर मैं अपनी निजी जिंदगी में या वर्क लेवल पे बोलूं, मैं हर रोजमर्रा में लोगों से नहीं मिलना चाह रही हूँ, दूर रहना चाह रही हूँ, या लोगों पे छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने लग रहा हूँ या चिल्लाने लग रही हूँ। जल्दी से उनसे मन उठ जाता है। एक्टिविटीज में पार्ट लेना, डेली रूटीन में पार्ट लेना प्रॉब्लम हो रहा है। रिस्क टेकिंग, हमारे को ऐसा लग रहा है एक्सट्रीम पे हम करें तो कुछ महसूस होता है, या मुझे अपने आप पे गर्व लग रहा है जब मैं कुछ अटपटा सा काम करूं, तो वो भी एक अंदेशा है कि मानसिक स्वास्थ्य में हमारे शायद कुछ गड़बड़ है। जो 3 टांगे मैंने हमारे टेबल की बोली, कुछ लड़खड़ा रही हैं। कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या कॉमन टाइप बहुत सारी हमारी, एक्चुअली अगर हम बोले अवसाद हैं, बहुत सारे अवसाद हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेके, लेकिन हम कुछ मेन वाले यहाँ पे डिस्कस आज करेंगे। मूड डिसऑर्डर, जिसमें मेरा मन खराब रहता है, उदासी होती है, डिप्रेशन, हम अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द बहुत इस्तेमाल हो रहा है। उदासी को भी हम अक्सर डिप्रेशन मान लेते हैं, लेकिन जब उदासी बनी हुई है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, लोगों से हम कटे कटे रह रहे हैं और नकारात्मक विचार मन में आ रहे हैं, उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। इसका ही एक दूसरा रूप है जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें एक अंदर से उत्तेजना सी है, अंदर बहुत हलचल मची हुई है, बहुत कुछ करने की एकदम से आकांक्षा आ गई है, एक तेजी बनी हुई है हमारे मन में भी और हमारे बिहेवियर में भी, तो उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। आगे एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। इसमें इसके बहुत सारे रूप हैं। हमें घबराहट होने लगती है, हम छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं। मेरी चीजें अगर एक जगह से दूसरी जगह पड़ी हुई हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरी चीजों को किसी ने हाथ क्यों लगाया। सफाई की हमें बहुत छोटी छोटी चीजों की सफाई में जब फर्क आने लगता है तो हमें वो छोटी चीजें बड़ी लगने लगती है, उसको हम ओसीडी बोलते हैं। हर रोजमर्रा में जो मुझे चीजें पहले कभी तंग भी नहीं किया करती थी, या मुझे ऐसा लगता था कि ये तो छोटी सी चीज है, जब होगी तब देखेंगे, तब हैंडल कर लेंगे, लेकिन आज वो डर बना हुआ है और वो डर पूरा दिन मेरे साथ चलता है। इसको हम जनरलाइज एंजाइटी बोलते हैं। मेरे को सुबह 7 बजे उठना है, अलार्म लगाऊं नहीं लगाऊं, अलार्म से मैं सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, मुझे 4 बजे सुबह पोस्ट पे जाना है, मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं, तो चिंता हमें छोड़ नहीं रही है और चिंता बनी हुई है। कोई ना कोई कारण, कुछ भी कारण हो सकता है, वो एक हमें पकड़ लिया है जैसे चिंता ने।
किसी चीज का डर होना, कुत्तों से डर लगता है, छोटे बच्चों को उठाने में डर लगता है, या सुइयों से डर लगता है, इसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। और ऐसा लगता है कि ये तो पहले मैं कर लेता था, ये तो मेरे लिए बड़ी चीज नहीं होती थी, अगर मुझे तोप से और बंदूक से डर नहीं लगता है तो ये छोटी सी सिरिंज से डर क्यों लग रहा है। अपने आप में हम उलझ से जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन इसको हम पैनिक डिसऑर्डर का रूप बोलते हैं। PTSD, ये हमारी आर्मी में, मिलिट्री में, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत अक्सर पाया जाता है। जो भी पुरानी चीजें हुई हैं, जब हम कॉम्बैट में थे, जब हम फील्ड पे थे, वो चीजें बार बार दिमाग में चलती हैं। उसके दृश्य दिखते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, सहकर्मियों की इमेजेस आती हैं हमें, और वो हम मन से नहीं निकाल पा रहे, हावी हो रही है हम पे। हम क्या करें या नहीं करें, उलझ के रह जाते हैं, और ऐसा लगता है ये आज में ही हो रहा है। इसको हम PTSD बोलते हैं। तो ये आपके अंदर कोई ऐब नहीं है या आपका कमजोर मन नहीं है, लेकिन ये अपने आप में मानसिक एक परेशानी है। तो डरिए नहीं, अपने आप पे डाउट मत कीजिए। ये एक लक्षण है और इस लक्षण का हमें इलाज करना है। सोशल एंजाइटी, लोगों से बात करने में बहुत अजीब सा महसूस होता है, सबके सामने खाने में बहुत हिचक सी होने लगती है, बात करने में हमें लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं बोल जाएंगे, इसको सोशल एंजाइटी बोलते हैं। केडर्स, ऊपर या नीचे, जूनियर या सीनियर, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन सोच बहुत रहती है, इसको हम एंजाइटी का एक लक्षण बोलते हैं। ऐसे ही साइकोसिस है, इसमें हमारी जो परिस्थिति या हमारी जो जिंदगी की सच्चाई है ये ओझल सी होने लगती है। जो चीजें नहीं भी हैं कभी कभी वो दिखाई देने लगती हैं, हमें प्रतीत होने लगती हैं। ऐसा लगता है आवाजें सुनाई दे रही हैं जबकि कोई आसपास है नहीं, या मुझे कुछ दृश्य से नजर आ रहे हैं, मुझे कोई आवाज लगा रहा है। इसको आप अपने में कमी मत समझिए। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ कि आप में कोई कमी या आपकी कोई वीकनेस नहीं है, आप में कोई ऐब नहीं है। ये एक लक्षण है साइकोसिस का और इसका इलाज है। तो आप अपने आप को और मत दूर कीजिए या काटिए नहीं औरों से। ये टाइम है औरों की मदद लेने का। ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया इसका ही एक फॉर्म है और ये अपने आप में न्यूरोबायोलॉजिकल बीमारी है। इसकी कोई भी, ये किसी को भी हो सकता है किसी भी स्टेज पे। अक्सर यंग बच्चों में शुरू होता है 15 से 20 की एज के बीच में, और ये ही इसका एज है। तो आप अपने आप को परेशान मत कीजिए, हेल्प लीजिए। डिसऑर्डर्स ऑफ एडिक्शन हम जो बोलते हैं, जब हमें नशीली पदार्थों को हम अपना लेते हैं अपनी स्ट्रेस को, अपनी चिंता का समाधान करने के लिए। उसपे शराब हो सकती है, तंबाकू हो सकता है, मैरिजुआना हो सकता है। कभी कभी हम पेन किलर्स का अतिरिक्त सेवन कर रहे होते हैं। पेन किलर्स, क्रोसिन और डोलो जैसे हम सबने बहुत खाए हैं। अगर आपने सुना होगा, आप न्यूज तो सुनते ही होंगे कि ऐसा लगता है कि इसी से मेरी जिंदगी चल रही है और मुझे सब ठीक लग रहा है। तो हम दवाइयों का भी ज्यादा जब सेवन करने लगते हैं, हमारी प्रिस्क्रिप्शन से ज्यादा, तो ये डिपेंडेंस का एक पैटर्न है। ये हम तरीका ढूंढ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को निवारण करने का। ऐसे कभी कभी हम गेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं या गाने सुनते रहते हैं अपने मन को डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन हम डिपेंड हो गए हैं। तो ये हमारे कुछ डिपेंडेंट बिहेवियर होते हैं। पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें कोई सेक्स या जेंडर का फर्क नहीं है, मेल या फीमेल दोनों के साथ ये हो सकता है। हम अपने चिंता का निवारण कर रहे हैं, अपने आप का मन हटा के चिंता से, तो इसका भी इलाज जरूरी है। ऐसे ही मानसिक रोग बच्चों में भी पाए जाते हैं। ADHD, ऑटिज्म, पढ़ाई में दिक्कत होना, मानसिक विकार होना, अविकार होना, कंडक्ट के इश्यूज होना, ये छोटी एज में भी बच्चों में देखे जा सकते हैं। तो मानसिक रोग किसी भी एज में किसी को भी बिना सोशियो डेमोग्राफिक के या उनकी हालात को देखे हुए किसी को भी किसी समय हो सकता है। अर्ली साइंस जो हम अपने आप में या तो देख सकते हैं या अपने परिजनों में पा सकते हैं, अक्सर उदास रहना, कंफ्यूजन फील करना, गफलत फील करना, एकदम से बहुत डर लगना, और डर
चीज से बड़ा डर लगना कि अरे हम कल तो अभी प्लेन में होके आए थे, पर अब अगली बार मुझे अगर फ्लाइट लेनी है तो मुझे फ्लाइट में बैठने में डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाएगा हमारी फ्लाइट का। पर ये सच नहीं है और ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी इसके लिए हमारे पास कोई रीजन नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, पर डर मुझे छोड़ नहीं रहा है। एकदम से मूड्स बहुत शिफ्ट होते हैं हमारे, अपनों से हम दूर रहने लगते हैं, थकावट बहुत महसूस हो रही है, सब कुछ एक प्रतिबिंब सा लग रहा है, सच्चाई नहीं लग रही आसपास अपनी जिंदगी में, किसी भी चीज में सच्चाई ढूंढने में हमें ऐसा लगता है सब कुछ बहुत अपने आप में अनरियल है, नकली है, या कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कभी कभी ऐसे ख्याल भी आने लगते हैं। तो ये अपने आप में सिम्टम्स हैं, लक्षण है बीमारी के। और कुछ हमारी सेक्स ड्राइव में चेंज होना, एक्सेसिव हमारे को गुस्सा आना, अपने आप पे गुस्सा आना या औरों पे गुस्सा आना, नकारात्मक सोच, जैसे मैंने पहले बोला। मेंटल इलनेस के बहुत सारे तरीके हैं, हेल्प लेने के निवारण है, ये ट्रीटेबल है, ये मैनेजेबल है, और दवाइयाँ, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट और एक बेहतर रूटीन सेट करने से हम अपनी जिंदगी को वापस रास्ते पे ला सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये आप पे कोई कमजोरी नहीं है, आपकी कमी नहीं है। प्लीज आप अपने किसी सीनियर से, अपने दोस्त से बात कीजिए और बताइए कि मेरे में ये हीन भावना आ रही है, आजकल मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, उसका निवारण हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर्स बातचीत के द्वारा आपका इलाज करते हैं, आपकी मदद करते हैं। जो आप बात किसी और से बिल्कुल नहीं कर सकते, वो आप एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से अपने मन की अगर बात करेंगे, खुल के करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी हमारा एक एथिक होता है, किसी और तीसरे बंदे से बात नहीं की जाती है। जो भी आप शेयर करते हैं, जब आप एक थेरेपी में होते हैं, जब आप किसी को काउंसलिंग के लिए मिल रहे होते हैं, सिर्फ जब आपको अपने लिए कोई खतरा है या हानि है या किसी और के लिए, तब हम सोचते हैं कि एक ध्यान रखा जाए कि कभी कोई दुर्घटना ना हो जाए। साइकाइट्रिस्ट, मेडिकल डॉक्टर्स दवाइयों के थ्रू, जो हमने केमिकल्स की बात की थी, उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं और इस पे हमारी नींद इंप्रूव होने लगती है, हमारा पाचन शक्ति, हमारी भूख इंप्रूव होने लगती है, मूड बेहतर रहने लगता है। जो वो ख्याल आ रहे होते हैं कि कोई, हम एक पैरानॉइड हम ख्याल बोलते हैं कि शक होने लगता है लोगों पे, ये भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के डिसबैलेंस से या इनमें तब्दीली आने से होता है। वो दवाइयां उनको बहुत हद तक उसमें सुधार दिखाती हैं। ऐसे ही हम माइंड, मन और चित्त की अगर बात करें तो ध्यान लगाना, अपने साथ थोड़ा सा समय बिताना, लेकिन समय उस तरह से बिताना कि हम पॉजिटिव ख्यालों को और जगह दे रहे हैं, ना कि अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं। ये आपको हेल्प करेगा। कुछ मिसकंसेप्शन या कुछ ऐसी सोचें हैं जो आमतौर पे इंसान फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि ये मिथ्स है, ये नेगेटिव सोच है, लेकिन इसमें अपने आप में कोई सच्चाई नहीं है। वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत गिने चुने लोगों को होती है, सबको नहीं होती है, ये बहुत रेयर है, ऐसा सच नहीं है। मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने बोला, किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, ये कोई चुनाव नहीं करती है। हमारी लाइफ में किसी को भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। बच्चों को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कभी भी जो लोग, हम बोलते हैं कि कोई मेंटल है या कोई पागल है, ऐसा नहीं है, ये एक लक्षण है अपने आप में और इस लक्षण का इलाज है। तो कोई भी मेंटल या पागल नहीं है या ये आपे में नहीं है, वो हम एक्सट्रीम सोच रहे हैं। इतना एक्सट्रीम में ना जाके अपने सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए। ये मेरी विल पावर, इसका मतलब मेरा अपने पे नियंत्रण नहीं है, मैं कमजोर हूं क्या, मैं अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे सकता हूँ, मेरी सोच मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो मेरे में ही कमी है। हम अक्सर अपने आप के ऊपर सोचते हैं कि मेरी कमी के कारण ये सब हो रहा है, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, या मेरा मन भटक गया है। ये विल पावर का टेस्ट नहीं है। अरे जवान, आगे बढ़ के दिखा, बढ़ के तो दिखाना है, लेकिन कहीं अगर हमारे अंदर ही हमारा जो थॉट्स और फीलिंग्स हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसका इलाज अवेलेबल है। ये हमारे में कमी नहीं है, ये वीकनेस नहीं है हमारी।
दवाइयों लेके मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी, दवाइयाँ सुलाने के लिए दी जाती हैं, हमें डल करने के लिए दी जाती हैं, डल नहीं करने के लिए दी जाती हैं दवाइयाँ। जिसको नींद नहीं आती उसको नींद के लिए दी जाती है, जिसका मूड ठीक नहीं चल रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, घबराहट हो रही है, उसका इलाज किया जाता है। दवाइयाँ सिर्फ बेवजह किसी को भी नहीं दी जाती हैं, और ये मिथ्या है कि हमें कमजोर बनाती है दवाई या सुलाती है। ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। थेरेपी सिर्फ बात करना है। मेरे अपने घर वालों से तो बात कर ली, लेकिन घर वाले हमें अपनी सोच के हिसाब से देख रहे हैं, या जिस तरह से वो हमें देखते हैं, या फ्रेंड्स हमारे बारे में जो सोचते हैं, हमारे परिजन सोचते हैं, उस तरह से वो हमें बताएंगे किसी एक प्रॉब्लम का क्या हल है। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव वे में बिना अपनी सोच को बीच में लाए हमारे को प्रोफेशनल्स हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कैसे हम बेहतर फील कर पाएंगे बिना हमारे में कमी निकाले। व्हाट नॉट टू डू, अगर मैं फोकस करूं, अकेले में ना रहे, बोर हो रहे हैं तो प्लीज किसी के साथ जाके बैठ जाए। अगर बात करने का मन नहीं है लेकिन सहकर्मियों के साथ जाके बैठे। किसी भी नशीली पदार्थ के ऊपर अपना ध्यान बढ़ा के अपनी तबीयत और खराब ना करें। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब हमें शुरुआती तौर पे ऐसा लगता है हेल्प करते हैं, लेकिन ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं बहुत सारी चाय पी लेता हूँ, तसल्ली हो जाती है, अच्छा लगता है, दिन तो कट गया हमारा, चलो इधर उधर देख के हमारा दिन कट गया। लेकिन हम दिन काट रहे हैं, प्रॉब्लम का निवारण नहीं कर रहे हैं, हल नहीं निकाल रहे हैं। तो हमें ये सब चीजें, ये डिपेंडेंट ये बना रही हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सेस में चीजों का अवॉइडेंस या चीजों से भागना, इसको अवॉइड करना है, या एकदम से बिना सोचे समझे कुछ कर जाना, ये चीजें अवॉइड करनी है। आगे अपना रास्ता अगर हम देखें, हमें अपने लिए कैसे फायदा करना है, कैसे हेल्प लेनी है, प्लीज किसी प्रोफेशनल से बात करें। आप किसी भी बटालियन में हैं, किसी भी सहकर्मी के साथ हैं, जिस पे आप विश्वास करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, उनको बोलिए कि आपके साथ कुछ मुश्किल परिस्थिति चल रही है, या परिवार की कोई प्रॉब्लम है, या अपने मन की कोई दिक्कत है जो आप पे हावी हो रही है, किसी से बात कीजिए। उनको बोलिए कि आपको सपोर्ट चाहिए और वो आपके साथ चले, आपके सीनियर से बात करने के लिए। आप लिख सकते हैं, जब मन में कोई चीज बहुत हावी हो रही है, लिखना भी कभी कभी हमें रिलैक्स फील कराता है। वो एकदम से पूरा ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उस समय कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाना, कुछ इम्पल्सिवली करना, या अपने ऊपर काबू ना पा पाने से बेहतर है हम अपने ख्यालों को एक पेपर पे लिखें, और आपको अगर डर लगता है कोई पढ़ लेगा, उसी समय उनको फाड़ दीजिए। लेकिन अपने सारे जो आपके चित्त में ख्याल चल रहे हैं, उनको एक पन्ने पे उतार के उनको फाड़ दीजिए। कॉमेडी देखना, दोस्तों यारों के साथ कुछ हल्की बातें करना, प्लेजेंट या जिस भी आपको म्यूजिक में रुचि है वो गाने सुनना, ये भी हमारे मन को हेल्प करता है। अपने आप को पुरानी गलतियों के लिए माफ कर देना, अपने आप को ना कोसना बहुत जरूरी है। हम सब जितनी समझ होती है, जिस समय जिस परिस्थिति के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं, लेकिन अपने आप में गलतियां निकालना ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, बल्कि नुकसान करता है। बड़ी बड़ी चीजें जब हमें बहुत हावी कर रही होती है और हमें ऐसा लगता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे, उसे छोटे छोटे भागों में प्रायोरिटी के हिसाब से जो सबसे जरूरी है, छोटे भाग में डिवाइड करके एक एक करके आगे बढ़ के उसको हैंडल कीजिए। अपने कॉमरेड्स के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा टाइम बिताइए। फन और रिलैक्सेशन जब भी आप समय निकाल सके साथ में कीजिए। बाहर धूप में थोड़ा समय निकालना है या अपने आप में थोड़ा सा बैठना है, वो आप डिसाइड कीजिए, पर एक्सट्रीम कुछ ना कीजिए। प्रायोरिटाइज कीजिए। जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें होती है जब हम दिमाग नहीं लगा पा रहे होते, फोकस नहीं कर पा रहे होते, जो रिपीट करने वाली चीजें होती है, उस समय आप वो चीजें कर सकते हैं, क्योंकि काम हम सबके लिए जरूरी है। वो वाले काम को चुन लीजिए जिसपे हमारी प्रैक्टिस है ऑलरेडी, और हमें वो स्ट्रेस नहीं देगा, या मुझे अपने ऊपर शक नहीं होगा कि मैं इतना भी नहीं कर पा रही।
हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है हमारी जिंदगी में जो हमें बहुत शांति देती है। कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसा वक्त या कोई एक अच्छी मेमोरी, कोई अच्छी याद है। जब आप अपने साथ बैठे तो अपनी सांस पे फोकस कीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, मुंह से छोड़िए। सांस नाक से अंदर लीजिए, मुंह से छोड़िए। और एक वो जो पॉजिटिव आपकी याद है उसको आप याद कर सकते हैं। वो आपको बहुत रिलैक्स करने में, किसी उत्तेजित समय में मदद करेगी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नाक से सांस अंदर लेनी है धीरे धीरे, और थोड़ी और लंबी सांस मुंह से छोड़नी है। पर साथ में करने की कोशिश करते हैं। नाक से सांस अंदर लीजिए, मुंह से सोचिए, मुंह से छोड़िए। मैंने कोई अच्छी सी मेमोरी, कोई मुझे रंग पसंद है, पीला रंग पसंद है, पर्पल पसंद है, मेरे बच्चे की फोटो, मेरी अपनी वाइफ की या हस्बैंड की फोटो आप इमेजिन कर सकते हैं। किसी को मिस कर रहे हैं, उनको स्माइल करते हुए, याद करते हुए अपनी सांस पे नियंत्रण पाइए। मेडिकल सपोर्ट लीजिए। योगा, माइंडफुलनेस आज की डेट में हम सबको पता है कितना जरूरी है और हमारी कितनी मदद करता है। माइंडफुलनेस का मतलब है मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ख्याल रखूं। कोई भी एक हरी चीज देखिए, कोई क्या खुशबू आ रही है उस पर ध्यान दीजिए। अपनी वर्दी पे हल्के हल्के हाथ से लाइए और उसका टेक्सचर नोटिस कीजिए। और ध्यान रखिए, आप कुर्सी पे बैठे हैं या कहीं खड़े हैं, अपने शरीर को, अपने एनवायरनमेंट के, अपने वातावरण के साथ ध्यान दीजिए कि मैं हूं कहाँ। अपने आप को, अपने चित्त को अपने आसपास के जो भी एनवायरनमेंट है उसके साथ मिलाइए। आपको प्रेजेंट में आने में, आज में आने में, अपने थॉट्स से निकलने में ये मदद करेगा। एक्सट्रीम सोचने में, उसकी सोच से निकलने में मदद करेगा। मेरी आशा है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया, कोई एक छोटी चीज या कोई भी एक चीज आपको मदद करेगी। एक छोटा सा स्टेप है ये हमारा मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए। कोई भी एक चीज अगर आपको ये मदद करती है आज, तो हम सोचेंगे आज का दिन हमारा सफल रहा। नियंत्रण पाइए, हेल्प लीजिए, अपने आप में कमियां मत ढूंढिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार। Please note, the meeting is no longer